इबू बेटा, तुझे क्या लगता है कि हमें मन्नत पर गुस्सा कर कर सुकून मिलता है? ऐसा नहीं है बेटा। हमने अपने इन हाथों में पाला है उसे। हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है वो बेगैरत। हमारी नाराजगी उससे सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हमारी सुनती नहीं है। और इबू, तेरे साथ जो वो सुलूक कर रही है ना, उससे हमारा दिल बहुत चलता है। और अफसोस तो इस बात का है कि मन्नत कुत्ते की दुम हो चुकी है, कभी सीधी ही नहीं होती है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी उसकी नानी है, मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी बहन हो। ये रिश्ते उसे खुदा से तोहफे में मिले हैं, लेकिन इन रिश्तों की उसको कद्र है ही नहीं। अगर उसने इन रिश्तों की कद्र नहीं की ना, तो उसे दुनिया से रुसवाई और जलालत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम उसके अपने हैं, इसलिए उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उस पर गुस्सा करना जरूरी है। आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मन्नत की वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, वरना मन्नत ऐसी नहीं निकलती। अम्मी, अगर मन्नत अपने मंसूबों में कामयाब हो गई ना, तो मैं हैदर को क्या मुंह दिखाऊंगी? अभी प्लीज ऐसा मत बोलिए, और आप इस तरह से उदास मत होइए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अपनी मन्नू को हमारी पुराने वाली मन्नू बना दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। हिफाजत ने ठीक नहीं किया। हिफाजत को मैं मुझे एक बात का खौफ खाए जा रहा है। अगर मन्नत अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो हम तो बर्बाद होंगे। उसकी खुद की किस्मत भी खराब हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी किस्मत गजल जैसी हो जाए। ये तू क्या बोल रही है तू? तो मैं और क्या कहूँ अम्मी? मन्नत की फितरत से मुझे गजल की बू आती है। गजल एक ऐसे शख्स के प्यार में पागल थी जो उसका था ही नहीं, और मन्नत एक ऐसे शख्स के लिए पागल हो रही है जो किसी और का है। गजल से नफरत थी मुझे, लेकिन दिल में कसक थी। वो मेरे शौहर के लिए तड़पती थी जो उसे कभी मिल नहीं सकता था। गजल की तरह मन्नत भी इबादत के शौहर के लिए तड़पती ना रह जाए, और उसका अंजाम भी वही ना हो जो गजल का हुआ था। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।